प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सीताराम। आप सभी लोग एक खबर से वाकिफ होंगे। हालांकि वो प्रयागराज शहर से संबंधित है, लेकिन इस मुद्दे पे आज थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। हालांकि उस पर फाइनल ऑर्डर माननीय उच्च न्यायालय का आना भी बाकी है। डबल बेंच के सामने और बहस के दरमियान पुलिस बनाम वकीलों का तो शुरू से ही है, लेकिन पिछले 72 घंटे में जो कुछ घटा है, मुख्यमंत्री के फ्लीट के सामने एक वकील साहब को, जो कि अपने ड्यूटी कार्य के लिए न्यायालय आ रहे थे, पुलिस वाले ने और पद रैंक यस्सो ने कुछ ऐसा किया, अभद्र भाषा का प्रयोग, यहाँ तक कि हाथ भी उठाया और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गया। उसके बाद उसी भाषा में टिट फॉर टैट वकीलों का समाज खड़ा हो गया और इस पर एक कम यूनियन टाइप का बन गया दोनों वर्ग में, एक एसआई वर्ग और एक वकीलों का वर्ग। ऐसा पहली बार प्रयागराज में नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में तो उतना नहीं, लेकिन जिला कचहरी में अक्सर साल या 6 महीना क्रॉस नहीं करता, कोई न कोई प्रकरण ऐसा हो ही जाता है कि वकील साहिबान काला कोट पहने सड़क पर आ जाते हैं, आना पड़ता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रयागराज में रहते हुए ये अनुभव किया कि वाकई में समाज की वकीलों के प्रति धारणा बिल्कुल असहयोग की है। तो जब वकील के गिरफ्त में कोई क्लाइंट आता है, चाहे वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हो, वकील इस दर्द को निपटा लेता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर रूम खोजने से लेकर और बाद में विजयश्री दिलाने तक कोई भी डॉक्टर और वकील को हृदय से पसंद नहीं करता। आकांक्षा यह रखता है कि कभी इसके दरवाजे पर जाना ना पड़े। तो ये चीज अगर वो जानता है जिसको आना पड़ सकता है और जिसके बारे में धारणा सर्वव्यापी है, तो क्या वकील साहिबान इतने मूर्ख होते हैं? हम अधिवक्ता बंधुओं को इतना तजुर्बा होता है कि हमारे बारे में सामने वाला सोच क्या रहा है। ऐसे ही एक शब्द मामा, कोरोना के समय जब भीड़ को रोकने के लिए पुलिस वाले जगह जगह कि आप लोग बाहर मत निकलिए, माइक से और तरह तरह से ड्यूटी लगी थी पुलिस वालों की, तो पुलिस वालों को पब्लिक मामा मामा कह के बुलाती थी। क्यों बुलाती है? उसका एक वजह है। लेकिन कोई पुलिस वाला जब ऐसे झुंड में आवारा लड़कों को कभी भी पकड़ेगा, तो ये तो जानेगा ना कि हमारे बारे में क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। वही कल सार में 2 दिन पहले, 48 घंटे के पहले घटी घटना में हुआ। जमकर गाली गलौज, उसका वायरल वीडियो मौजूद है। लेकिन इसमें एक तथ्य संदेश छिपा है कि जब हमको गंदा कहा ही जा रहा है, तो हम अपने अधिकार के प्रति तो लड़ेंगे। कोई वकील की चमड़ी देखकर पैसा नहीं देता। जब फंसता है बुरे, तो निकलने के लिए पैसा देता है। इसलिए वकील साहिबान की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो स्थितियां हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि अधिवक्ता हूं, इसलिए नहीं, बल्कि मैं ये आवश्यक मानता हूं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। पुलिस विभाग वाले हों या सामान्य जनमानस हो या कोई व्यक्ति हो जिसका विवाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उसको जो दुरूहताएं, जो करप्शन फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए केवल वकील साहिबान या वकील साहिबान की लॉबी नहीं जिम्मेवार है, पूरा सिस्टम जिम्मेवार है। और सबसे ज्यादा जिम्मेवार है पब्लिक। पब्लिक का ही नतीजा है कि पब्लिक की यह धारणा जो पुलिस विभाग के प्रति, और पुलिस विभाग में जो जितने छोटा पद होगा उतने ज्यादा अहंकार से ग्रसित होता है। तो जब अहंकार अहंकार से, ईगो वाले से मिलेगा, तो टक्कर होएगी होएगी। और एक चीज बड़ा वो लगा, जब ये मामला कोर्ट में आया और हमारे माननीय हाई कोर्ट के जो बार है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं अनिल तिवारी सर का मैंने बयान देखा। बहुत जबरदस्त उन्होंने कटाक्ष किया और व्यंग और मांग की कि प्रशासन में कैसे बीबीआईपी कल्चर को तरजीह दी जा रही है। हम लोग अपनी कार लेकर नहीं आ सकते मेले में, लेकिन ये कौन लोग हैं जो हूटर बजाते हुए चले जा रहे हैं, इनको पुलिस और जिलाधिकारी कमिश्नर क्यों नहीं रोकता?
वो बेचारे तब कह रहे थे, बसंत पंचमी के बाद का वीडियो है, ये उस घटना के बाद का वीडियो है जब वकील और पुलिस का चक्कर हो गया। आप सोचिए, उस मामले पे जब बहस हुई तो राज्य सरकार मतलब तुरंत निर्णय लेती है, और यहाँ का जो एसएसपी है उसने उस दरोगा को तुरंत बर्खास्त किया, निलंबित किया। यहाँ तक कि उसकी पेंशन और वो रोक दिया गया, वेतन, कि कोर्ट को क्या जवाब देंगे। भाई, न्यायिक कार्य कोई साधारण कार्य है क्या? आम पब्लिक कहती रहे कि न्याय नहीं दिलवाते, वकील साहब लोग टल्ला तल्ला कुछ पता नहीं क्या क्या, तो उनके कहने से थोड़ा डिसाइड होगा। अगर वकील साहिबान इसी कहने में बह जाए तब तो हो चुका, तब तो कचहरी में फिर आवाराम गयाराम तोताराम का सबका है नहीं। हमने घर से बाहर तक देखा, स्वार्थ, कूटनीति और कुचक्र का राज्य है। इसमें अगर आप अपने हक के लिए अपने समाज में, हमारा असली समाज क्या है, वो बिरादरी वाला समाज नहीं, हमारा असली समाज है हमारा वकील वर्ग। तो हमको सुनने वाले सभी 2500 अधिवक्ता बंधु इस बात के लिए हमेशा ध्यान रखें, कभी अगर एक ऐसा मौका आ जाए, सुनना ध्यान से, कभी अगर ऐसा मौका आ जाए कि आपको बिरादरी में से और वकील वर्ग में से चुनना हो, तो आप वकील वाले वर्ग को चुनना। आपका भाई पट्टेदार आपके काम नहीं आएगा, एक वकील के काम आएगा। ये वक्त है कि पूरी लॉबी, जैसे चाहे कर्नाटका की घटना हो, चाहे केरला के जिला कचहरी की घटना हो, किसी वकील के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो पूरे ऑल इंडिया के वकील एकजुट हो जाने चाहिए। हमने अपनी बातों से, बुद्धि क्षमता से तमाम समाज के कल्याण में, हमारे इतिहास, पुराण इतिहास उसका गवाह है कि देश की आज़ादी में वकीलों का कितना बड़ा योगदान है। और अगर मेरे अन्याय के प्रति आप यही देख लीजिए, हम लोग पूरे 2 साल से हमारी ही वकालत पेशे से जुडिशरी में लोग जाते हैं। पहले तो आदमी वकील होता है ना, बगैर वकील के थोड़े जज बन जाएगा, चाहे जूनियर डिवीजन का ही जज बनना हो। बगैर बार में रजिस्ट्रेशन कराए तो 3 साल का अनुभव भी अनिवार्य होने जा रहा है। तो ऐसे में वकील साहिबान की इज्जत इसलिए नहीं कि घर में जुडिशरी है, जज साहिब की इज्जत इसलिए नहीं कि जज साहब की बहुत बड़ी लॉबी है, नहीं। वो न्याय फील्ड में जो वकालत पढ़ के आया है, चाहे जिस फील्ड का वकील हो, उसका पहला गुण और धर्म है कि अपने वकील लॉबी के साथ खड़ा हो, पूरे दृढ़ता के साथ। यहां तक कि जब आप भाई पट्टीदार की पंचायत में देखते हैं कि जो व्यक्ति जिसको बुला के लाता है वो उसकी वाली करते ही करता है, पंचायत में न्याय हो चाहे भाड़ में जाए, लेकिन वो उसकी तरफदारी किए बगैर रहता नहीं। तो घटना में न्याय अन्याय वो न्यायाधीश निपटाएगा, लेकिन उसके पहले ये जरूर आदमी देख लेता है कि हम किस कैटेगरी से हैं। कहीं झगड़ा बवाल होगा, और अगर मान लीजिए 4 ऐसे अनजाने लोगों का झगड़ा भिड़ंत हो गया, तो उसमें बिरादरी सटासट एक एकांगी रूप लेती है, यानी बिरादरी बिरादरी का आदमी एक हो जाता है। तो हमारी सबसे बड़ी बिरादरी वो अपनी जाति बिरादरी नहीं है, अपनी वर्ग बिरादरी है, यानी सबसे पहले हम वकील हैं, चाहे जज कचहरी के, चाहे हम तहसील में वकालत पेशा कर रहे हों। तो हमारा एक समुदाय है, और जो गुरु गोविंद सिंह ने कहा था समाज के लिए, मुगलों के लिए कहा था कि 100 से बाज लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहूं, मैं वही बात समाज में कह रहा हूं। जितने वर्ग हैं, आईएएस, आईपीएस, जुडिशरी, सिविल, सब जितने नौकरी पेशे में वो पेशे जो पावर वाले हैं, खास करके पुलिस डिपार्टमेंट का मैं लपेट के कह रहा हूं। हमारा वकील वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो अकेला एक पर्याप्त है 10 पर। लेकिन हां, सनद रहे, ये तब काम करेगा जब यूनिटी रहेगी, और वो यूनिटी ईश्वर कृपा से हाई कोर्ट में हमने देखी, वीडियो वो भी वायरल है। अभी जो अगर हियरिंग डेट पड़ी है उस पर तो जो होगा तो होबे करेगा। जबरदस्त एकता देखने को मिली, ये जरूरी है। अगर ये नहीं रहेगा तो कब आपका गर्दन साफ कर देगा पुलिस डिपार्टमेंट, कुछ पता नहीं। मैंने अहंकार के दोनों बिंदु देखे हैं, मैं नकार नहीं रहा, लेकिन समस्या यहां अहंकार मिटाने का, आदर्श पेलने का नहीं है। समय, वक्त इस समय यह है कि हम किस लॉबी में हैं, किस लॉबी का धर्म, गुण धर्म क्या है। हम लोग न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे, या अभियोजन निदेशालय में अभियोजन अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे, तो हमको समाज का अल्लाह गल्ला तल्ला आदमी कुछ भी कह के निकल लेगा, सार्वजनिक मंच पे गाली देगा, उसको कानून पता है?
इसीलिए चाहे कोई जुडिशियल अफसर हो, चाहे एडीजे हो, चाहे डीजे हो, चाहे न्यायमूर्ति भी हो, लेकिन अगर लॉ को वो ओवर रूल कर रहा है तो धर दबोचेगा कौन? लॉ को समझने वाला, लॉ पर बहस करने वाला वकील साहिबान ही न्याय दिलवाता है। विद्वान न्यायाधीश नहीं होता, विद्वान न्यायमूर्ति नहीं होता, विद्वान वकील साहिबान होते हैं। हम लोग रात दिन खप रहे कानून में, चीजों को समझ रहे, तो उसकी फीस तो देता है आदमी, हमारी चमड़ी देख के देता है। तो इस बात को केंद्रित करके मैंने आज सुबह ही तय कर लिया था कि आज के वीडियो में आप लोगों को इस पर गर्व महसूस करने के लिए कहूंगा। और जरूरी हुआ तो मूवमेंट करने के समय, अभी तो नहीं, अभी तो मेरा गुणधर्म और कार्य क्षेत्र परमात्मा ने यही कर रखा है, लेकिन जो काम किसी जमाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकील साहिबों के, वकीलों का नेतृत्व करते हुए किया था। पटेल साहब के बारे में एक घटना आती है कि शायद, मैं अगर कंफर्म हूं, उनकी पत्नी का निधन हो गया था, लेकिन उन्होंने बहस कंप्लीट की थी कोर्ट में। इतना जज्बा रखिए अपने कर्तव्य के प्रति, न्याय के प्रति, और इमोशनली ब्लैकमेल होने से बचिए, नहीं तो आपका कब नीचे से तर काट देंगे कुछ पता नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिए, कोई सोसाइटी का कोई सगा सहोदर, कोई भाई पटीदार, कोई रिश्तेदार इसमें आपकी कोई मदद नहीं करेगा अगर आप खुद से सक्षम नहीं हैं। और वकील का पेशा, वकालत का पेशा ये खूब सिखा देता है। जिस सीनियर के अंदर आपको 3 साल से ज़्यादा हो जाए और अगर आप सीख ना पाए, उस सीनियर का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको यूज कर रहा है, आपको लीड नहीं करने दे रहा है। आज की टोटल बात मैं इसी मुद्दे पे करूंगा कि वकालत पेशे में अपने आप को हीन भावना से मत रखिए। ऐसा आचरण मत कीजिए कि एक ही कोट जो आप पहन रहे हैं वो पूरे सालों पहन रहे हैं और उसको धुलते तक नहीं। आप अपने पर अगर नहीं फिक्रमंद होंगे तो कोई दूसरा आपका कोट धुलवाने नहीं आएगा, ये समझ लीजिए। और आपकी टक्कर सीधे तौर पर पहले पुलिस विभाग वालों से ही होगी, होती ही है, होती ही है। कितना फोर्जरी चल रहा है, बगैर इन्वेस्टिगेशन के इन्वेस्टिगेशन पुलिस करके दिखा देती है, चार्जशीट बगैर इन्वेस्टिगेशन के लगा रही है, फर्जी इन्वेस्टिगेशन करके। इसमें सतर्क नहीं रहेंगे, मुकदमा जीत पाएंगे? क्रिमिनल, सिविल का छोड़िए, क्रिमिनल मुकदमे की ऐसी की तैसी कर देंगे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग। तो मैं इतना ही कहूंगा कि अगर ईमानदार व्यक्तित्व है तो वो तो दोनों क्षेत्र में, चाहे पुलिस हो, चाहे न्याय विभाग हो, चाहे वकालत पेशा हो, वो अलग सम्मान का पात्र है। हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, लेकिन जो दुष्ट आचरण करने वाले किसी भी भाग में है वो निंदनीय है। लेकिन यहाँ निंदनीय की बात नहीं, यहाँ यूनिटी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर कोई वक्त आ जाए जहाँ अपने इस पेशे में जरूरत हो एक दूसरे की, वहाँ आप तुरंत सूत्रबद्ध होइए। ये आपका सुरक्षा कवच है, ये जीवन बीमा है, लाइफ इंश्योरेंस। इसीलिए भले सोसाइटी में, भले ये तो झेलना पड़ता है, मैंने व्यक्तिगत झेला है, ये झेलना पड़ता है। वकील है, इसको कमरा नहीं देना है, वकील है, इससे बात मत करना, ठीक है, सोसाइटी में है, इसको अपनी लड़की मत देना, चलेगा, चलेगा, डरो। ये डरना जरूरी है, ये डरना जरूरी है। जान पे, मैंने देखा वो वीडियो देख के सुकून मिला, लड़ गया शख्स अकेले पूरी ताकत से। और क्या समझते हैं, हमने अपने कभी भी अपने स्टेटस पर या यहाँ या कहीं भी, आप लोगों ने कभी ये नहीं देखा होगा, कोर्ट में बहस करने के दरमियान या कोई वो सीन, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता। हमें ये फील कराना होता है कि हम आप ही की तरह स्टूडेंट हैं। हाँ, ये वैकेंसी जो आई है ये पार हो जाए, परमात्मा अगर देता है तो ठीक है, अन्यथा आप वो भी रंग रूप देखेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर जो आप कल्पना नहीं किए होंगे। हम उस टाइप के नहीं हैं। ये परमात्मा ने क्षमता दी है, बचपन से दी है नेतृत्व करने की। तो आप लोगों का अगर प्यार मिला और ये विश्वास रहा तो उत्तर प्रदेश के पूरे सारे डिस्ट्रिक्ट बार समेत कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के सारे 75 डिस्ट्रिक्ट बार में जितने वकील हैं, कोई भी परिचय के मोहताज नहीं होंगे, भले वो कंपटीशन में नहीं है। और वो समय आएगा कम से कम 5-6 साल बाद, और वो ताकत पैदा की जाएगी कि अपनी बात को इस मंच से जब बोलूंगा
तो क्या सीएम क्या पीएम, बगैर माने छुट्टी नहीं। एक सिर्फ यूट्यूब चैनल ऐसे मत समझ लेना कि बस केवल टीचिंग क्लास जो 6 घंटे का हमें एडवोकेट एक्ट में प्रोविजन है उसी का मैं पालन कर रहा हूँ। मेरी निगाह वहाँ भी है। स्वर्गीय अरुण जेटली इस मामले में हमारे गुरु हैं। वो बुलंद आवाज और दहाड़ता हुआ उनका व्यक्तित्व ला के फील्ड में, और याद कीजिएगा दिनेश गोस्वामी समेत लॉ मिनिस्टर वो भी बनाया गया था। चुनाव सुधार पर उसकी कमेटी है। एडी गिरी साहब तो इस तरीके से आवाज उनकी नहीं थी, लेकिन बुद्धिमानी बहुत तगड़ी थी। आनंद गिरी जी की बात कर रहा हूं मैं। और अभी प्रवीण भैया को तो आप जान ही रहे हैं, न्यायमूर्ति प्रवीण गिरी जी। हमारा एक अलग आलोक होगा जिसमें हम आप लोगों से सिर्फ एक चीज की विनम्र रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे जिस बार में आप लोग प्रैक्टिस करें। अपने अधिवक्ता बहनों से कह रहा हूं, ये हमेशा ध्यान रखना कि किसी शख्स का यूट्यूब चैनल आप यूं ही नहीं सुन रहे, वो फटीचर का कची नहीं है। हमने अपनों से भी जख्म खाया है। हमें खूब पता है कैसे घर से बाहर तक बुरी तरीके से वकील और वकालत पेशे को घटिया दृष्टि से देखते हुए लगभग तिरस्कृत भावना से देखा जाता है। सम्मान का भावना, डर का भावना अलग है, लेकिन जो पक्ष है वो अच्छा नहीं है। उसको तभी हम सुरक्षित रख सकते हैं जब अपने में यूनिटी में एक सूत्र में कसे हों और गवर्नमेंट को अपने मुद्दे पे झुका सकें। वो तब झुका पाएंगे जब हम हमारी आवाज में ताकत हो। अनिल तिवारी सर की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल से। वैसे नहीं प्रेसिडेंट हैं, दोबारा हुए हैं। जब मैंने मेंबरशिप ली हाई कोर्ट में तब भी वो प्रेसिडेंट थे इत्तेफाक से, इस बार फिर वो हैं। सुकून मिलता है। पहली बार लगा कि हाँ है। अगर शायद यही होते तो 2020 का जो भ्रष्टाचार एचजेएस में हुआ है वो ना होने पाता। नाम नहीं लूंगा, बाकी आप समझ जाइए। वकालत पेशे की ऐसी तैसी कोई नहीं कर पाएगा। और क्या समझते हैं, न्याय मजाक है क्या? आप किसी का मर्डर करके चले आए, 50 बीघा अपने नाम करवा लें, और आप सोच रहे हैं आप ही का राज चले। जिसकी लाठी उसकी भैंस हम लोग नहीं चलने देंगे। और आप हमको भरी सड़क पर गाली देंगे, किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे, जाम कर देंगे चक्का। इतनी देर तो अपने पैसे की बात हुई। थोड़ी सी बात फिर आज हिट करेंगे कि देखिए मंगल का प्रभाव। सेक्टर 18 में आज फिर आग लगी। कुंभ मेले की घटना है और 15 से 20 पंडाल जले हैं। एक छोटे से घर में आग लग जाए तो अग्निकांड माना जाता है। ये घटना अनिश्चय पूर्वक चल रही है। हालांकि मेले में शांतिपूर्ण माहौल है, सब कुछ कवरेज चल रहा है, स्नान भी चल रहा है, फिर दोबारा स्नानार्थी आने लगे हैं, भीड़ बढ़ गई है, लेकिन आकस्मिक घटनाएं जारी हैं, अग्निकांड जारी है। कल के वीडियो में मैंने आपको डोनाल्ड ट्रंप के हरकत पर आप लोगों का निगाह खींचा है और आप लोगों से अपेक्षा की है बिल्कुल कमर कसे रखिए। हो सकता है आने वाले मार्च के पहले हफ्ते में आप लोगों के पीसीएस जे का सिलेबस वायरल हो जाए। पीसीएस जे का सिलेबस बदला हुआ क्या है आपको पता चल जाए। बहुत जल्दी इसकी सूचना मिल सकती है। तैयारी उसकी है अंदर अंदर। ये कमेटी क्या करेगी इस पर निर्णय कमीशन को लेना है कि कमेटी के निर्णय के बाद वो वैकेंसी देगा या बीच में दे देगा, ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन पढ़ते रहिए। आप सभी अधिवक्ता साथियों को उत्तेजित करने का उद्देश्य नहीं है, समझदार होने का उद्देश्य है। हमारे बोलने का मतलब आप इस बात को हमेशा गर्व फील करें कि आप इस वकालत में हैं तो आपके कई जन्म के पूर्ण उदय हैं तब इस पेशे में हैं। और इस बात का भी पूरे बेफिक्री से आनंद मनाएं कि आप अगर वकील हैं तो समाज का कोई व्यक्ति आपको पसंद करेगा नहीं, कोई, घर से बाहर तक। ये कड़वा सच्चाई लेके चले। जहर जब निकला तो न इंद्र पीने को तैयार, न बिछड़ू पीने को तैयार, कोई देवता नहीं पी रहा उसे। पिया कौन? भोलेनाथ। हम लोग उसी सेक्टर के हैं। जहर पी करके त्रिशूल चलता है। आओ। न्याय विभाग में कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब जज साहिबान अतिरिक्त ऐंठ में आ जाते हैं, न्यायमूर्तियों के विरुद्ध भी मैंने अपने आंखों से कई बार अपने हाई कोर्ट के सभागार में ये मूवमेंट खड़ा करते हुए देखा है। और इस मामले में वकीलों का ताकत हर कोई जानता है।
क्या पत्रकार, क्या अधिकारी, क्या पुलिस अधिकारी, क्या न्यायिक अधिकारी, समाज का कोई भी एलाइड वर्ग हो, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वकीलों की इस ताकत का कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इसीलिए पल भाजते में ही स्टेट गवर्नमेंट ने क्या जवाब दिया है कि किसी भी कीमत पर किसी वकील को, चाहे मुख्यमंत्री की फ्लीट जा रही हो, प्रधानमंत्री की फ्लीट जा रही हो, अगर वो मुकदमा देखने बाइक से जा रहा है तो जाएगा। इस पर न्यायमूर्तियों डबल बेंच विचार कर रही है कि कितना कंपनसेशन देंगे आप, कैसे इसका निर्धारण किया जाए कितना नुकसान हुआ उसका, जिसको आपने रोका। खिलवाड़ समझ रखा है, ऐरा गहरा तल्ला। ये जरूरी था। आज के दिन शनिवार है, और मंगलवार और शनिवार का आप जानते हैं हनुमान जी का खास दिन होता है, लेकिन शनिवार में राहु भगवान की भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो आज का खास दिन है, और उस खास दिन पे ये बात वकालत पेशे की है, लेकिन न्याय विभाग से जुड़ी है। तो शनिवार के दिन परमात्मा देखिए कैसे बुलवा रहा है। मैं खुद बता रहा हूं, आप लोग खुद कहेंगे सर आप हम लोगों की साइड से बोलिए। मैं अगर हाई कोर्ट में चला जाऊं तो इस मामले को बचपन से रहा है कि वो तुरंत प्रमोट करते हैं, सर आप ही कहिए, आपके कहने से बात जमेगी। मैं खुद भले पीछे हट जाऊं, लेकिन पीछे से हमारे सारे यार मित्र दोस्त तुरंत प्रेफरेंस देते हैं, नहीं नहीं आप करिए। कहने का भी शऊर होना चाहिए। तो वक्त आएगा, अभी तो जमाना के अभी अपने से वरिष्ठ लोगों का समय है, उनकी सेवा उनका आशीर्वाद मिले, उनसे कुछ सीखने को मिले, इतना पर्याप्त है। और आप लोगों का प्यार बरकरार रहे। हमारा सब कुछ कार्यक्रम 10 तारीख से कंटिन्यू होगा। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हाई कोर्ट जो अपना एचजीएस का एग्ज़ाम इस बार वाला 23 वाला लेने वाला है, उसके बारे में जब 10 से शुरू करूं तो बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं दूंगा। हर दिन एक क्लास, एक सीरीज, एक खराज सीरीज, मतलब मेरे निमित्त आप 5 घंटा रखिए, हर दिन 5 घंटा आपको देना पड़ेगा, तब निकलेगा। और तभी आप सपना पालिए, नहीं तो ये फर्जी का कल्पना मत करिए। तो फिर वकालत पेशे में वही फिर क्लाइंट से जो पैसा आएगा वही मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और सीरियस वरिष्ठ अधिवक्ता कोई भी हो, किसी को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन खासकर कंपटीटर अगर है तो सीरियस होना चाहिए, और उसको ये चैनल शेयर कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर ध्यान से सुनिए, 7705090393। नफरत की इंतहा हम लोग झेलते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे साथ खड़ा है तो न्याय की देवी खड़ी है और कानून खड़ा है। कल फिर मिलेंगे। सारी बातें लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित हैं। कल मिलने के पक्के वादे के साथ अपने सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को बहुत सारा शुभकामना देते हुए, और आने वाले माघी पूर्णिमा के पूर्व 3 दिन पूर्व बहुत सारे कुंभ मेले में लेटे हुए हनुमान जी का शुभ आशीष प्रेषित करते हुए अपनी शुभ वाणी के साथ कल मिलने के पक्के वादे के साथ चलता हूं। कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता साथियों बंधुओं बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।